राधे राधे दोस्तों। शायद आपको भी श्री जी याद कर रहे हैं, इसीलिए तो इस वीडियो को उन्होंने आप तक पहुंचाया। मतलब आपको भी वृंदावन के लिए बुलावा आ गया है। अब बुलावा तो आ गया है, अब प्रश्न आता है कैसे जाऊं, कहां कहां जाऊं, क्या साथ में लेना है, कितना खर्चा होगा। तो इसकी चिंता आप मत करो, वही बताने में आया हूँ। वैसे आप सोलो जा रहे हो तो ये और भी अच्छी बात है। आपको अगर कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर मैसेज करना। मैं इंस्टा आईडी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। आप अभी सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, झटपट ट्रेन, बस या एरोप्लेन का टिकट बुक करो। जैसे मैंने ट्रेन का टिकट कटवाया बांद्रा से मथुरा और बैठ गया ट्रेन में। लगभग 15 घंटों के सफर के बाद मैं पहुंच गया मथुरा स्टेशन। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आपको चढ़ना है ब्रिज पर और हमें जाना है ईस्ट, मतलब पूरब दिशा की ओर। वहां पर आपको बहुत सारी ई रिक्शा दिख जाएंगी। फिर अपने भाई आवाज देंगे, और फिर आपको रिक्शा में बैठ जाना है। अगर आपका रूम मथुरा में है तो बस 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाओगे, और अगर वृंदावन में है तो 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। वृंदावन तक जाने वाले रास्ते आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। रास्तों की स्थिति से लेकर आजू बाजू के नज़ारे तक सब कुछ आपको कृष्णमय लगेगा। मन बिल्कुल प्रसन्न होकर रह जाएगा। होटल पहुंचकर फ्रेश होने के बाद अगर सुबह आए हो तो ब्रेकफास्ट या लंच कर लो, और अगर रात में ट्रैवल करके आए हो तो आराम करो। फिर सुबह सुबह दर्शन करने निकल जाओ। मैं भी सुबह ही निकल गया। सबसे पहले मथुरा के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचना था। अगर आप मथुरा में हो तो यह जगह आपको काफ़ी नज़दीक ही पड़ेगी, और अगर वृंदावन में हो तो आपको प्रेम मंदिर के पास से मथुरा के लिए रिक्शा मिल जाएगी। 30 से 40 रुपए प्रति सवारी किराया है, और आप वहां जन्मभूमि के गेट पर 25 से 30 मिनट में पहुंच जाओगे। आपको गेट नंबर 1 से अंदर जाना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि में ज़्यादा सामान लेकर मत आना, क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई भी चीज़ ले जाना अलाउड नहीं है। हमें फ़ोन भी बाहर ही रखना पड़ता है, तो ये बातें याद रखें। और अगर आपने सामान साथ रखा है तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम सुरक्षित जगह उपलब्ध है जहाँ आपका सामान सही सलामत रखा जाएगा। यहाँ प्रति सामान बस 2 रुपए में आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। सामान रखने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। अब फ़ोन अलाउड ही नहीं है तो मैं आपको जन्मभूमि के अंदर का दर्शन नहीं करवा सकता। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अंदर कैसे जाना है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, राइट हैंड में आपको श्री राधा कृष्ण का मंदिर मिल जाएगा। मैं तो वहीं 1.5 घंटा बैठा रहा। फिर उसके बाद उसी मंदिर से जुड़कर श्री कृष्ण जी के जन्म से संबंधित कुछ तस्वीरें और यादें उस मंदिर में हैं। जन्मभूमि के दर्शन होते ही मैं आ गया गेट के बाहर। फिर मुझे जाना था द्वारकाधीश मंदिर। रिक्शा वाले भाई से पूछा तो उनका पहला सवाल था, कितनी सवारी है, मतलब कितने लोग हैं। पर मैं ठहरा अकेला, और वो अकेले को नहीं ले जाते। फिर क्या, मंदिर खुलने में 1 घंटा था तो मैं भी निकल गया चलते चलते। वैसे भी मुझे मथुरा वृंदावन की गलियां एक्सप्लोर करनी थी, और वो भी श्री जी की कृपा से हो गई। जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर द्वारकाधीश मंदिर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे मंदिरों की डिटेल्स दे दूंगा, जैसे कब खुलती है और कब आरती होती है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार राजस्थान की हवेली जैसा भव्य है। यहाँ राजस्थान और राजपूताना शैली की छाप देखने को मिलती है। विशाल द्वार, सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और चित्रकारी इसकी विशेषता है। मंदिर में कृष्ण जी की काली पत्थर की मूर्ति है, जिन्हें द्वारकाधीश कहा जाता है। उनके साथ रुक्मिणी जी की श्वेत संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। द्वारकाधीश में भी आपको श्री जी की तस्वीरें लेने से मना कर देंगे, तो हमें भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आप आरती के समय आएंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता महसूस होगी, और साथ ही आपका मन भी शांत हो जाएगा। फिर मैं निकल गया यमुना नदी के पास, विश्राम घाट पर। द्वारकाधीश से आगे बस 5 मिनट में आप विश्राम घाट पहुंच जाओगे।
यहाँ आपको यमुना जी के दर्शन करने हैं और आप बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए लेते हैं। विश्राम घाट मथुरा के सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है और तीर्थयात्री अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। घाट पर पंक्ति में बने कई छोटे बड़े मंदिर और रंगीन भवन इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। यमुना स्नान, पूजा पाठ और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य यहाँ परंपरागत रूप से किए जाते हैं। अब शाम को यहाँ भी 7 बजे के बाद बड़ी आरती होती है। सभी लोगों में उत्साह और स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर आपको यह महसूस होगा कि भगवान आसपास ही हैं, ऐसी वाइब आएगी। इस तरह मेरा पहला दिन मथुरा में बहुत सुंदर, भक्ति से भरा और मेरे जीवन में यादगार बन गया। फिर मैं निकल गया अपने होटल रूम के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर फिर वृंदावन के दर्शन जो करने थे। अब दूसरे दिन सुबह सुबह मैं चला गया इस्कॉन मंदिर। अगर आप सुबह 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो आपको मंगला आरती मिलेगी, जो आपका दिन मंगलमय बना देगी। इस्कॉन में आते ही मेरे कानों पर आवाज पड़ी, और फिर क्या, भगवान को जो दुख बताने हम आते हैं सब भूल जाना है। बस रह जाएगी वो आंखों में नमी और प्यारी सी मुस्कान। इस्कॉन एक ऐसा मंदिर है जहां आपको श्री जी से लेकर मंदिर का आर्किटेक्चर सब कुछ प्रभावित करेगा। इस्कॉन मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के भजन आपके मन को शांति के साथ साथ एनर्जेटिक बना देंगे। यहाँ आने के बाद आपकी वाइब ही बदल जाएगी। आपको भक्ति में डूबना है तो इस्कॉन जैसी और कोई जगह नहीं। इस्कॉन से बस 5 मिनट की दूरी पर है प्यारा सा प्रेम मंदिर। हाँ भाई, क्या फील आती है प्रेम मंदिर को देखकर। उसे देखकर ही समझ आता है कि क्यों इसे प्रेम मंदिर नाम दिया गया। प्रेम मंदिर के गेट से एंट्री लेते ही आपको नजर आएगा श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था। यह एक पौराणिक कथा है जिसमें भगवान कृष्ण ने यमुना नदी को कालिया नाग के विष से शुद्ध किया। कालिया नाग एक जहरीला सांप था जो यमुना नदी में रहता था और अपने विष से नदी को दूषित कर रहा था। कृष्ण ने कालिया को पराजित किया और उसके फन पर नृत्य करके उसे वश में किया। इसके बाद कालिया अपनी पत्नियों के कहने पर वृंदावन छोड़कर चला गया। इसके आगे श्री कृष्ण जी की कुछ लीलाएं दिखाई गई हैं जो हमें उनके बचपन की शरारतों से लेकर राधा रानी के साथ बिताए हुए पलों तक का अनुभव कराती हैं। साथ साथ श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा द्वापार युग की एक प्रसिद्ध घटना है। इंद्रदेव ने अपने क्रोध में ब्रजभूमि में मूसलधार बारिश और भयानक तूफान भेजा था, जिससे मथुरा, गोकुल और वृंदावन के लोग भयभीत हो गए थे। जब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली मतलब सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था, तब सभी ब्रजवासी उसके नीचे सुरक्षित हो गए। इस पर्वत को गिरिराज जी पर्वत भी कहते हैं और यह मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित है। ये घटना इंद्र के अहंकार को चुनौती देने और ईश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करने वाली है। प्रेम मंदिर के चारों दिशाओं में आपको श्रीजी की लीलाएं देखने मिलेंगी। उसी तरह प्रेम मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर देखकर आपकी आंखें जरूर बड़ी हो जाएंगी।
आप प्रेम मंदिर सुबह और शाम 7 बजे दोनों समय ज़रूर आना, क्योंकि दोनों समय इसकी खूबसूरती देखने जैसी है। सुबह में मंदिर की छोटी से छोटी डिज़ाइन और उस पर दिखाए गए श्री जी के फोटो देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। और शाम को जब पूरे मंदिर में लाइट्स लगती हैं तो मंदिर और भी लाजवाब लगता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरह प्रेम मंदिर में भी आपको सामान रखने की सुविधा उपलब्ध है। फिर प्रेम मंदिर के बाद मैं चला गया अपने बांके बिहारी मंदिर। वहां जाने के लिए आपको प्रेम मंदिर के पास से ई रिक्शा मिल जाएगी। 20 रुपये प्रति व्यक्ति और 20 मिनट में आप पहुंच जाओगे मंदिर के गेट पर। फिर वहां से 5 से 8 मिनट आपको पैदल चलना है और आप पहुंच जाओगे बांके बिहारी मंदिर। ध्यान रखना, मंदिर सुबह 7:45 से लेकर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। मंदिर की कहानी बताऊं तो ये स्वामी हरिदास से जुड़ी है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। भगवान कृष्ण ने उनके एक भक्त के रूप में निधिवन में प्रकट होकर बांके बिहारी की मूर्ति प्रदान की। मूर्ति की त्रिभंग मुद्रा मतलब 3 जगहों से मुड़ी हुई मूर्ति के कारण इसका नाम बांके बिहारी पड़ा, जो 3 स्थानों पर मुड़ा हुआ और परम आनंद लेने वाला दर्शाता है। दोपहर के समय सारे मंदिर बंद रहते हैं, तो आप लंच कर लीजिए और अपने रूम में आराम कर लीजिए। फिर मंदिर शाम 5:30 बजे खुल जाएंगे। इसके बाद आपको बांके बिहारी मंदिर के पास से ई रिक्शा लेनी है। 20 रुपये प्रति व्यक्ति किराया है, जो आपको श्री राधारमण जी मंदिर पहुंचा देगी। इसका आर्किटेक्चर मुझे महल मैंशन की तरह लगा। मंदिर के अंदर राधारमण जी की प्यारी सी छोटी सी मूर्ति है। मंदिर में राधा जी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके साक्षात स्वरूप की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में भगवान के बगल में राधा जी का चीर मतलब साड़ी रखी जाती है। इसके बाद मैं फिर से आ गया प्रेम मंदिर। आपने पीछे शाम की प्रेम मंदिर की क्लिप्स देखी होंगी। हम लोग आज आगे चल जाइए, राधे राधे। सब आप लोग आगे जाइए। मेरी राधे मेरी राधे 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 फिर मेरी ट्रेन रात में ही थी, तो प्रेम मंदिर के पास से ही मुझे मथुरा स्टेशन के लिए ई रिक्शा मिल गई। 40 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लेते हैं और इसी तरह मेरे वृंदावन के दर्शन हो गए। ये सारे मंदिर आप 1 से 2 दिन में आराम से कर पाओगे। और पूरे 2 दिन का कहो या जिस दिन मैं घर से निकला उस दिन से लेकर घर पहुंचने तक का मेरा पूरा खर्चा 3150 रुपये हुआ। मैंने ट्रिप एक्सपेंस ऐप का यूज़ करके अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे आपको मदद करके अच्छा लगेगा। परंतु ये तो कुछ ही बड़े मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं। इसके बावजूद बहुत सारे मंदिर हैं जिनके दर्शन हमें ज़रूर करने चाहिए। इसके लिए मैं फिर से वृंदावन आऊँगा और आगे के दर्शन कैसे जाना है ये मैं आप तक पहुँचाऊँगा। पर इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको आगे की जानकारी देता रहूँगा। अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे।